अस्सलाम वालेकुम। प्लैनेट फन के मेरे देखने वालों को गुल का बहुत बहुत सलाम और खुश आमदीद आपके फेवरेट प्रोग्राम गेम उठा दे में। और हम जनाब हाजिर हैं आपके लिए नए नए मज़ेदार बातें लेके, और गेम से रिलेटेड जितने भी अब अपडेट्स हैं वो लेके आए हैं हम आपके पास। और चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को इतना लाइक किया और लाइक कर रहे हैं, और इसी तरह लाइक करते रहें और इस तरह से हमें भी अप्रिशिएट करते रहें। हम और मज़ीद अच्छी बातें आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलें प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारे गेम एक्सपर्ट से बात करके ही, जिनका नाम है अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? मैं ज़बरदस्त। और ये जो इतनी जो चमकीली खतरनाक धूप पड़ रही है वो आप नारंगी हो के आ गई हैं। बस सर धूप इतनी बढ़ रही है कि हर बंदा ही नारंगी हुआ है इस टाइम। तो धूप से तपा हुआ है, धूप से तपता है, गर्मी से तपता है और फिर घर वालों पे तपता है। ये कुछ अलग से ही सीन चल रहे हैं। ये फिर बिल देख के तपता है। फिर बिल देख के तपता है। ये जो मैच चल रहे हैं ना, धूप और इंसान के, ये भी बड़े खतरनाक चल रहे हैं इस टाइम। सही सही। तो आज क्या है फिर, कोई है सवाल के नहीं? बिल्कुल है? सर अच्छा। सवाल तो बेतहाशा होते हैं, बस आप जवाब देने वाले बने। जवाब है हमारी तरफ से। नहीं, मैं साफ जवाब नहीं चाहिए। सही है। तो सर मैंने तो पहली बात तो यही कि रोहित शर्मा जब T20 अब खेल चुके, उनकी अब एक वीडियो आ गई है, सेम आपको पता है कैसी जी, वो वर्ल्ड कप जब मट्टी चाटते वर्ल्ड कप जैसे वो जीते हैं तो वो तो फिर उल्टे लेट गए वहां पर, और फिर वो वीडियो लोग कैप्चर कर लिया कैमरे ने कि वो उन्होंने मट्टी खाई है। और ये जोकोविच जो है, सर्बियन जो टेनिस स्टार है ना, उनका स्टाइल है, वो भी कोर्ट में इस तरह ही करते हैं। क्या लॉजिक हुआ इसका? लॉजिक तो पता नहीं, इमोशनल होंगे जाहिर है, उसमें लॉजिकल तो ऐसे नहीं हो सकती बात। लेकिन ये फिर उन्होंने किसी ने पूछा उनसे तो उन्होंने यही कहा कि वो मैं बारबाडोस में क्योंकि जीता हूँ वर्ल्ड कप 17 साल बाद, तो मैं चाहता था वो मट्टी जो है ना मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाए। तो मैंने इस तरह, तो फिर सारे बच्चे यही करते हैं कि स्कूल उनका हिस्सा बन जाए, तालीम उनको आ जाए, इस तरह करके। तो खैर लेकिन मशहूर हो गए वहाँ। हमारे यहाँ तो देखे ना कैसे बच्चे मट्टी में मेट हो रहे होते हैं, लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं कि बच्चे मट्टी ना खाएं, लेकिन इस तरह हो गया। लेकिन जाहिर है जज्बाती लम्हा है, उन्होंने जीत लिया इस तरह करके। हाँ चलें, अच्छा है, उनके सेलिब्रेट करने का कुछ अलग से एक तरीका है, तो जैसे भी है। तो सर अब देखें बात देखें, अब वो है कि अब आप मुझे मत कहिएगा कि मैं ही क्रिटिसाइज करती हूँ पाकिस्तान को। आप हर दफा मुझे कहते हैं कि आपके पीछे पड़ जाती हैं। अब पीसीबी को भी तो देख लेना, उन्होंने भी तो रिपोर्ट बना दी है ना नाकस कारकर्दगी पे। पीसीबी तो जो बनाएगा गैरी कस्टर ने जो है ना, वो रिपोर्ट खुफिया रिपोर्ट है, लेकिन जो अखबारों में भी आ गई ऐसी खुफिया बहुत ज्यादा। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जो हेड कोच थे उन्होंने एक बनाई है और वो पीसीबी को उन्होंने भेज दी है कि जिसके अंदर सॉरी लेकिन वो कह रहे हैं कुछ बताना नहीं और सबको बता रहे हैं। हाँ, किसी को नहीं। असल में ये है कि वो इस तरह के ना, ये ना पता चल जाए कि यार वाकई ये लड़का सही नहीं खेला, या दिल से नहीं खेला, या टीम में ग्रुपिंग थी, या क्या सूरत हाल थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिटनेस के भी मसाइल थे, लेकिन जाहिर लड़कों को दोस्ती बेसिस पे सिलेक्ट किया हुआ था, वो गए वर्ल्ड कप खेला और जाहिर है कैसा खेला वो तो सारों को पता है। तो एक रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई है। एक वहाब रियाज जो है पाकिस्तान के, वो भी सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने भी एक रिपोर्ट जमा करवाई है। उस हवाले से पीसीबी क्या फैसला लेगा ये अभी तक खैर खुफिया है कि उन्होंने करना क्या है। अब्दुल माजिद भट्टी जो है जियो के, उन्होंने रिपोर्ट ये किया है कि डोमेस्टिक के अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं और जो एक खास जो है फॉर्मेट बना रहे हैं जिसके अंदर जो है फर्स्ट क्लास के साथ T20 के रहते लड़के होंगे और वनडे के रहते लड़के होंगे। और उस टूर्नामेंट को जो है ना आपको खेलना लाजमन है, आप कोई लीग में शिरकत नहीं कर सकते, कोई एनओसी नहीं मिलेगा। और हर तरीके से मतलब 3 साल पीछे से 150 लड़कों का जो है पूल जो है वो तश्कील देंगे और फिर हर फॉर्मेट के 50 लड़के निकालेंगे और फिर उसमें जो परफॉर्मेंस बेस होंगे, फिटनेस वाले हवाले से जो बोर्ड को सेटिस्फाई कर सकेंगे उनको रखा जाएगा। खैर ये तरकीब तो है ही, लेकिन इसके अंदर फिर भी देख लेंगे हम 3 साल पीछे जा रहे हैं। क्रिकेट आगे 10 साल जा चुकी है और हम समझ रहे हैं पीछे 3 साल जाएंगे, और जाहिर है जब वो मायूस हो गए वो कब ऐसे परफॉर्मेंस दे सकेंगे। नहीं वो होता है ना कि पीछे जाके पहले 4 कदम पीछे जाएंगे तो फिर हम ज्यादा तेज भाग सकते हैं, पर ये वो सिर्फ शेब अख्तर को ही सूट करता है, ये हर किसी को नहीं सूट करेगा जी। वो क्यों कहते हैं कि मैं फरारी हूँ, तो जाहिर है मैंने इतना अच्छा रनअप रखा था। तो किसी और को बोर्ड अगर ऐसी पॉलिसी रखेगा कि 3 साल पीछे जाएगा, क्रिकेट तो अब इतनी चेंज हो चुकी है, तो आप वैसे ही इतना गैप है, आप फिर 3 साल पीछे चले जाएंगे तो कैसे होगा। वो हर चीज में पीछे है सर, सिर्फ क्रिकेट ही क्या, हर चीज में देख लें हमारी पॉलिसीज पीछे ही चल रही हैं शुरू से अब तक की।
लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, हम अभी वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं जो लोग 2 दफा पहले कर चुके होते हैं। नहीं ये देखिए पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसमें सियासत है, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स शो में सियासत नहीं आ सकती, इसलिए हम वापस जाते हैं जो हमारी गेम्स हैं उसके ऊपर। नहीं, हम सियासत में बिल्कुल बात नहीं करें, हम तो पीछे और उसकी बात कर रहे हैं कि प्लीज अब वो हरबे मजा आगे का सोचे, अब वो हरबे मजा आजमाए जो हो चुका, अब जो करना है इनको वो टीम तश्कील देने की बजाय टीम को मतलब कलेक्ट करके सही सही बंदे रख लेने चाहिए तो कुछ अच्छा हो। नहीं देखिए आसान साल तो एक ये है ना कि ये लड़के सबको ही निकालते हैं T20 से कम अज कम, और बिल्कुल नए लड़के रखते हैं, वो 2 साल हारते रहे तो वर्ल्ड कप आएगा उसमें भी हार जाएंगे, अगली दफा नए कर ले, क्योंकि तो इतने सीनियर भी तो हार ही गए, इसमें कौन सा कोई नया होगा फॉर्मूला। थकते नहीं है कि इतनी दफा इतनी तंजिया बातें सुन सुन के इनको वैसे कुछ ब्रेक वो नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे वो हम सुना रहे हैं, वो सुन लेंगे, वो बुत तो बन चुके हैं वो। सही कह रहे हैं। तो चले क्रिकेट तो चलता ही रहता है, जाहिर सी बात है, ये तो ज्यादा ही हाईलाइटेड हमारे यहाँ जो है वो क्रिकेट चल रहा है, लेकिन कौम का पैशन। लेकिन सर जो मेन चीज है, मैं आज उस चीज पे डिस्कस करना चाह रही थी कि जो इग्नोर किया जा रहा है, आप बिलीव करें पाकिस्तान की बाकी बच्चे जो हैं वो बाकी गेम्स को इतने अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं और लोग उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते। हम तो हैं, जरूर करेंगे, लेकिन क्यों नहीं की जा रही? जबकि किसी भी टूर्नामेंट की बात कर लें, आप स्नूकर देख लें, फुटबॉल देख लें, आप जूडो देख लें, हर चीज में पाकिस्तान आगे आ रहा है, उनको कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। अब स्नूकर को ही देख लें, आपके सामने जो सऊदीया में उसका मैच चल रहा है, तो अब आप देखें कि पाकिस्तान वहां पे भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जी, उसमें जो है हसनैन अख्तर साहब ने जो है हरा दिया है हमारे पाकिस्तानी थे दूसरे उनके साथ। ऐसा ये बड़ा फायदा होता है अगर उधर भी पाकिस्तानी हो तो कप तो या जो मेडल है वो पाकिस्तानी आएगा ना। तो ऐसे रमजान को उन्होंने हराया, और जो दूसरे हैं वैस मुनीर है उन्होंने हांगकांग के नेल्सन वॉन को हराया, तो इस तरह करके उन्होंने भी चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये कि गुड न्यूज आती है दूसरी स्पोर्ट्स है, लेकिन क्योंकि जाहिर है फॉलोइंग ज्यादा जो क्रिकेट की है इसलिए वो फिर इग्नोर हो जाते हैं। वो बच्चे इतनी मेहनत भी करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अब ये देखें पाकिस्तान का पहला से मुराद अभी की न्यूज की बात कर रहे हैं, स्नूकर हो गया। अब जूडो की बात करें, जूडो के अंदर जो है वो जो एशियन चिल्ड्रन गेम्स हो रही हैं उसके अंदर उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स को उन्होंने हराया, वो सेमीफाइनल तक प्रोसीड कर गए। देखें पाकिस्तान, तो देखें सेमीफाइनल पहुंचना भी बड़ी बात है ना, हम तो दूसरी स्टेज में ही नहीं क्वालिफाई कर सके थे ना अभी वर्ल्ड कप जिस तरह हुआ है। तो ये सारा कुछ है वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों को जो है सारे प्रमोट करना चाहिए, इसमें ब्रांड्स को आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि बच्चे कहीं ना कहीं तो जीत के आएंगे ना। जाहिर है सिर्फ क्रिकेट को लेके मत चलें, गेम क्रिकेट के अलावा बाकी भी हैं, उनको भी देखें, और वो भी बच्चे ही हैं, पाकिस्तानी ही हैं जो मेहनत कर रहे हैं। वो छोटे छोटी गेम्स नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे सर वो खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये पुरजोर बात एक अपील करनी चाहिए कि इसको प्रमोट करें। मुझे तो ये लगता है बस कौम को फिर आप कह देंगे सियासत वाली बात, कौम को सिर्फ बिलों की पड़ी हुई है और जो बच्चे बेचारे इस चिलचिलाती धूप में खेल रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो इस तरह प्लान फंड का भी यही है कि ये जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है ना वो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, ताकि जो उसका टैलेंट है वो उसके अंदर खेले, क्योंकि देखिए वो जहनी तौर पे भी बेहतर होगा, फिजिकली भी बेहतर होगा अगर वो खेलेगा तो सही। तो अगर ऐसे करके गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। भाई इजाजत दे दे, मैं भी जा रहा हूँ खेलने। अभी कहाँ चले, अभी तो यूरो कप की भी बात करनी है, फुटबॉल की बात करनी है। अभी आपको पता है उसके शायकीन भी उतने ही हैं जितने क्रिकेट के हैं। जी, गेम ऑफ बिलियंस उसे कहते हैं। तो उसके अंदर भी ये कि स्पेन और इंग्लैंड है वो भी आगे पहुंच गए हैं, पुर्तगाल और फ्रांस का हमने आपको लास्ट टाइम दिखाया। जैसे ये लाइनअप मुकम्मल हो जाएगी फिर उस पर और बात करेंगे, फिर सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स। तो फुटबॉल जो है सियालकोट की वजह से हम मशहूर हैं पाकिस्तानी, तो अब यूरो कप में कौन जीतता है देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जी, तो ये थी आज की सारी न्यूज गेम से रिलेटेड जो हमने आप तक पहुंचाई हैं, और आपको पता तो चल ही गया होगा कि पाकिस्तानी कहाँ कहाँ कैसे कैसे बेहतरीन कारनामे अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें प्लीज आप कमेंट्स में बताएं इस चीज के बारे में कि जैसा कि हम सोच रहे हैं कि क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी प्रमोट करना चाहिए। जो बच्चे खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको बिल्कुल डाउन कर दिया गया है, गुम गए हैं, उनको गुमना नहीं चाहिए, आगे तक आना चाहिए। हमें आप सबके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम इसी तरह से गेम्स और उनसे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो आगे लेके आ सकें, उन बच्चों को अप्रिशिएट कर सकें जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और उसका नाम रोशन कर रहे हैं। तो जनाब हमें दें अब इजाजत, और शेयर और फॉलो करने मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गेम उठा दे। अल्लाह हाफिज।